जय हिंद दोस्तों आज मैं परसेंटेज यानी प्रतिशत का पहला टाइप लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें दिया हुआ यदि y का 80%, y का 80% मतलब y का जितना भाग होगा उसका 80% x है। क्या है? x है। तो x का कितना परसेंट प्रतिशत y है, प्रतिशत y है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बोला क्या, यदि x y का 80%, तो y का मतलब हमेशा समझिएगा गुना होता है। का मतलब गुना होता है, तो y का यानी गुना 80%, परसेंट के लिए हमेशा 100, कोई भी परसेंट दे उस परसेंट को हटा के हम नीचे 100 लिख सकते हैं। तो 20% को हम 100 नीचे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम 80 के नीचे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। बोल रहा है y का 80% x है, मतलब y का जितना होगा 80% उसके बराबर क्या होगा? x होगा। तो ये बराबर में हम लोग x कर दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग 0 से 0 को काट दिए, फिर 2 से 4 को 4 बार में ये कटा, 2 से 5 बार में ये 10 कट गया। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ये इससे गुना होगा तो 4y हो गया, और ये 5 इससे गुना हो गया तो 5x हो गया। तो यहाँ पे y को हम यहीं रहने देते हैं और x को इसके नीचे लाके रख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 यहीं रहेगा और ये 4 इसके नीचे चला आया। तो ये y का वैल्यू हो गया और ये x का वैल्यू हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, x का कितना प्रतिशत y है। तो जो का लगा रहता है, जो का जिसके साथ लगा रहेगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? नीचे। अब जो क्वेश्चन पूछता है उसमें देखिए x का, तो x का बोला ना, तो x कितना? 4, तो 4 को नीचे रखेंगे। और क्या पूछा है, x का कितना प्रतिशत y है, तो y को कहाँ रखेंगे? ऊपर। y को कहाँ रखेंगे? ऊपर, और गुना 100 करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जब भी निकालना रहता है तो 100 से गुना करते हैं हमेशा। यहाँ देखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, मतलब पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ बता रहा था इसीलिए गुना हम किए थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है तो ये x को हम नीचे रखेंगे, और जिसके बारे में पूछ रहा है वो कहाँ होगा? ऊपर। तो 5 ऊपर हो गया, यानी y का वैल्यू 5 था, 4 x का वैल्यू था। तो 4 से जब इसको काटेंगे तो ये 4 से कितना बार में? 25 बार में 100 कट गया। अब 25 से जब इसमें गुना करेंगे तो 125% हो जाएगा, यानी x का कितना प्रतिशत y है, मतलब x का 125% क्या है? y है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन जितना भी आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, p, q से 6 गुना बड़ा है। तो p क्या बोल रहा है? p किससे बड़ा है? q से। किससे? q से। कितना गुना? p, q से 6 गुना। तो q 1 होगा तभी ना ये 6 होगा, तो 6 गुना हो गया। तो q, p से कितना प्रतिशत छोटा है? q, p से कितना परसेंट? तो परसेंट में पूछा है, लेकिन वैल्यू में कितना छोटा है? q p से 5 छोटा है। p से कितना छोटा है? 5 छोटा है। तो परसेंट पूछा है ना, किससे? p से। तो p को हम नीचे रखेंगे, तो इसीलिए ये छोटा, तो यहाँ अब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो p का जो वैल्यू है 6 को नीचे रखेंगे और q को कहाँ रखेंगे? ऊपर। जितना कम है उसको ऊपर, और उन्हें क्या कर देंगे हम लोग? 100 कर देंगे गुना में। तो यहाँ देखिए हम 2 से पहले इसको काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और इसको हम काटेंगे 2 से तो ये 50 बार में। ये 50 से इसमें गुना होगा तो 250, और बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा? 3। अब ये 3 से जब हम 250 काटेंगे तो 8 तिरिके 24, 8 बार में 24, 10, 3 तिरिके 9, सही 1/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये Q जो है P से कितना प्रतिशत छोटा है? तो 83 सही 1/3% छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब मैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखिए टाइप 2 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a का 18%, मतलब a का जो हिस्सा है उसका 18%, b के 20% का जो हिस्सा होगा, b का जो हिस्सा होगा 20% उसके बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a का, तो का मैंने गुना 18% बोला, बराबर क्या बोला? b के यानी का के मैंने गुना कितना परसेंट? 20%। दोनों क्या है? बराबर हो है। तो बताएं कि b, a का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आप, एक तरीका ये है कि ये परसेंट सामने कोई भी चीज कटता है तो परसेंट से परसेंट हम लोग काट देते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया। तो यहाँ देखिए आप 2 से ये 9 बार में कटेगा, और ये 2 से 10 बार में कटा। तो यहाँ हम a को यहीं रहने देते हैं, b को इसका नीचे ला के रख देते हैं। तो a और बटा में
बी। तो ये हमारा 10 यहीं रह गया, तो 10 और ये 9 कहां चला आएगा, इसके नीचे। तो ये हो गया 10/9। तो ए का वैल्यू आया 10 और बी का वैल्यू आया 9। तो बताएं कि बी कॉमा ए का कितना परसेंट है, किसका, ए का। तो जिसके साथ का लगा है लास्ट में, मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन ए का, तो ए को हम लिखेंगे नीचे। तो ए 10 है तो 10 को नीचे रख दिए। और क्या पूछा है, बी के बारे में पूछ रहा है ना, तो बी को हम कहां रखेंगे, ऊपर। तो बी का वैल्यू कितना है, 9। तो यहाँ 9 को हम रख दिए और गुना क्या कर दिए, 100। अब ये 10 से 1 0 ये कट गया। अब यहाँ पे 10 से इसमें गुना हुआ तो 10 नमा 90% हमारा आंसर आया। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, एक तरीका और है कि परसेंट से परसेंट। तो हम बताए थे पिछले इसी वीडियो में कि परसेंट के लिए क्या लगता है, परसेंट को हटाने के लिए क्या लगता है, 20% है तो इसके नीचे 100 लगता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ए का मतलब गुना 18% बराबर बी गुना 20%, कितना, 20%। तो हम क्या लिखेंगे, ए गुना 18/100 लिखेंगे, परसेंट हट जाएगा, बराबर बी गुना 20/100 लिखेंगे, परसेंट हट गया। तो ये कट गया 100 से 100 सामने सामने। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 से 9 बार में, ये 10 बार में कट गया 2 से। अब ए यहीं रहेगा और बी इसके नीचे चला आएगा। तो यहाँ 10 और ये क्या आ जाएगा, 9 इसके नीचे आएगा। तो ए का वैल्यू ये आ गया, बी का वैल्यू ये आ गया। उसके बाद इसी तरीके से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मैं टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब मैं टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। देखिए ए का 20%, बी का 30% तथा बी का 40% और सी का 50% हो, तो मतलब क्या बोला है, ए का 20% बराबर बी का 30%। तो पहले हम लिख लेते हैं ए का 20%, यानी ए का माने गुना, तो 20%। और क्या बोला है, बी का 30%। दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। और उसके बाद क्या बोला है इधर, फिर इधर आ जाइए, तथा के बाद ये दूसरा पार्ट ले लीजिए। तो बी का 40%, तो बी का 40% मतलब गुना 40% बराबर सी का 50%, सी गुने 50%, तो ये परसेंट दे दिए, सी का 50%। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां पे देखिए ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 0 से 0 कट गया। तो ए और इसको बट्टा में बी लिख सकते हैं, ये बी इधर आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 यहीं रह गया और ये 2 इसके नीचे आके गिर गया। तो ये ए का वैल्यू ये निकला और बी का वैल्यू ये निकला। अब दूसरा पार्ट में आते हैं। तो ये ए परसेंट से परसेंट चला गया, ये 0 से 0 चला गया। अब ये बी के नीचे हम सी को ला के रख सकते हैं। उसके बाद ये 5 यहीं पे, तो 5 को यहीं पे रहने देता हूं, 4 को इसके नीचे लाके रख देते हैं। तो यहाँ पे बी का ये आया और सी का ये आया। तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, फिर तो ए कॉमा सी का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम ए बी सी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए अनुपात बी हमारा कितना हो गया, 3:2। अब इधर देखिए फिर क्या है हमारा, फिर एगो बी अनुपात सी दिया है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये इस तरह से लिख लेंगे, ये तो पहले लिख लेंगे 3:2। अब ये देखिए बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी, तो इसके नीचे बी की वैल्यू के सामने 5 हो जाएगा यहाँ भी, और ये 4 इधर चला जाएगा, वैल्यू पुटिंग कर दिए। अब उसके बाद जहां पे खाली है उधर पे उसको घसका दीजिए, बगल वाला को, इसके बगल में ये आ जाएगा। तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा 15 और ये बी हो जाएगा तो 10 और ये 4 दूनी 8। तो ये हमारा देखिए ये निकल गया क्या, रेशियो, ए बी और सी का रेशियो निकला। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में तोड़ना है, मतलब सबसे छोटा रूप में, लेकिन एक ही अंक से तीनों को कटना चाहिए, तो तीनों नहीं कटेगा, इसलिए यही हमारा रेशियो हो गया। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में कि ए कॉमा सी का कितना परसेंट है, मतलब सी जो है उसका कितना परसेंट ए है, ए कॉमा सी का कितना परसेंट है। तो सी को हम कहां रखेंगे, नीचे। तो सी कितना वैल्यू है 8, तो 8 को नीचे। ए कौन, ए, तो ए को हम कहां रखेंगे, ऊपर। ए का वैल्यू 15, अब गुने परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। तो ये 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100। अब ये 25 से जब इसमें गुना करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, 25 5 125 के 5 हाथ में 12, 25 से कम 25 और 12 37, कितना 37, और बट्टा में क्या आ जाएगा 2, बट्टा में 2। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 25 और 15 का गुना कीजिएगा 375 आएगा और बट्टा में 2 हो गया।
तो हमारा परसेंटेज में निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अब काट के हम छोटा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, फिर 1 4 और 7 दूनी 14, फिर 5, इतना हमारा हो जाएगा क्या आंसर आ जाएगा 187.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को टाइप 3 का 1 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए चीनी का मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, मतलब चीनी का जो मूल्य होगा उसमें कितना परसेंट का 20% का वृद्धि हो जाएगा। उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ देखिए इसको शॉर्ट तरीके से किस तरीके से बनाया जाएगा, यहाँ पे देखिए चीनी के मूल्य में 20%, तो कोई भी चीज परसेंट जब मान के चलिए तो हम यहाँ पे लेते हैं चीनी के मूल्य में 20%, तो पहले मान के चलिए कि चीनी का मूल्य 100 रुपया था। पहले कितना था, पहला और दूसरा ले लेते हैं, यहां मूल्य ले लेते हैं, ये मूल्य हो गया, ये मूल्य हो गया, और इधर पे हम ले लेते हैं क्या खपत, क्या ले लेते हैं खपत। तो मान के चलिए कि पहले चीनी का मूल्य कितना था 100 रुपया, तो चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि होता है, कितना 20%, तो 100 का 20% अगर वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा 120 रुपया, कितना हो जाएगा 120 रुपया। उसके बाद क्या बोल रहा है, खपत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खपत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, पहले इसको हम रेशियो में बदल लेते हैं इसको, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, 5 और 6 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो मूल्य होता है मूल्य खपत के अपोजिट कर दिया जाता है, इसमें मूल्य खपत के अपोजिट यानी उल्टा। देखिए ये पहला वाला जो खपत है, पहला और दूसरा, ये दूसरा का मूल्य है, तो ये पहला का खपत बन जाएगा। पहले खपत इतना था, मतलब 6 केजी पहले चावल खाता था, मतलब चीनी खाता था, तो अब कितना खाएगा 5 केजी। इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस लिख देंगे। तो देखिए खपत पहला कितना था 5, और कितना रुपए केजी था पहले 5 रुपए केजी मान ले, और उसके बाद कितना हो गया 6 रुपया हो गया, तो खपत कितना कर दिया ये 5। तो देखिए टोटल उनका जो लागत मतलब खर्च जो है उसमें कितना टोटल होता था 6 5 30, अगर गुना करते हैं तो इधर भी 30। तो देखिए यहाँ पे कोई भी उनके जो खर्च में कोई परिवर्तन हुआ, देखिए कोई वृद्धि या कमी कुछ हुआ नहीं हुआ। तो आपसे पूछा क्या है, तो उसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए। तो देखिए खपत में कितना, पहले 6 केजी चीनी खाता था, अब खा रहा है 5 केजी, तो खपत में कितना का कमी किया 1 का, कितना कमी किया 1 का। लेकिन पूछा क्या है परसेंट में, तो 1 को ऊपर लिखिए और 6 को कहां लिखिए, जो पहला वाला वैल्यू उसको नीचे लिखिए, और उसके बाद 100 से गुना कीजिए क्योंकि परसेंटेज में निकालना। अब ये 2 से ये 3 बार में, और ये 2 से 50 बार में। अब हम इसको काट करेंगे तो 50 बटा में 3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 16 सही 2 बटा में 3% हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना आसान तरीका से क्या करना है आपको, क्रॉस सिर्फ क्या करना है, मूल्य का दूसरा वाला को पहला में खपत कर देना है और पहला मूल्य को दूसरा का खपत बना देना है, तो आपको आसानी से फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब मैं टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है, उसमें क्या करता था मूल्य में वृद्धि, अब इसमें क्या हो रहा है कमी। तो देखिए तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से, 10% की कमी हो जाने से इसके खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। फिर क्या बोल रहा है, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहला मूल्य यहां हो गया, फिर उसके बाद दूसरा मूल्य, दूसरा, तो यहां मूल्य लिख लेते हैं और यहां क्या लिख लेते हैं हम लोग, मूल्य हो गया। उसके बाद यहां लिख लेते हैं खपत, क्या लिख लेते हैं खपत। ठीक है, यहाँ खपत। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 10% की कमी हो जाता है। 10% की कमी हो जाना मतलब पहले मान के चलिए 100 था, तो अब क्या हो गया 90 हो जाएगा। 10% 100 में कमी करेंगे तो 90 हो जाएगा। या फिर सीधा सीधी आप क्या कर सकते हैं 10% मतलब 10 बटा में 100 लिख सकते हैं। अब ये 1 से 1 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो कितना 10 पहले था, तो 10 में 1 की कमी हुआ, तो पहले मूल्य था 10, अब कितना हो गया 9। तो ये यहाँ पे भी डायरेक्ट यही बनेगा। देखिए ये 0 से 0 कट गया तो 10 अनुपात 9 हो गया, पहला 10 मूल्य था, अब हो गया 9।
फिर क्या बोला कि इसकी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो यहां हम बताए थे आप लोगों को कि मूल्य का ठीक अपोजिट बना दीजिए, पहला मूल्य को खपत दूसरा कर दीजिए और दूसरा जो मूल्य है उसको खपत पहला बना दीजिए। तो इसको हम पहला खपत बना देंगे और इसको दूसरा खपत बना दिए। तो यहाँ देखिए इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, देखिए खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। 10 रुपया 0 से 0 ये काट दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए 10 रुपया केजी अगर कोई तेल है तो उसके तेल 9 केजी अगर खपत होता है तो टोटल कितना खर्च होगा 90। यहाँ भी देखिए कितना खर्च होगा 90। तो खपत खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन खपत में कितना वृद्धि हुआ देखिए 1 का, किस पे 9 पे वृद्धि हुआ ना, 9 से वृद्धि हुआ ना। तो 9 को हम नीचे लिखेंगे और 1 को ऊपर, तो 1 को ऊपर और 9 को नीचे और गुना फिर 100, क्योंकि हमको क्या निकालना है परसेंटेज। तो यहाँ देखिए 100 बटा में 9 हो जाएगा ये गुना होके। अब इसको हम जब काटेंगे तो काट के देख लीजिएगा 11 सही 1 बटा में 9% हमारा निकलेगा। काट के देखिएगा, भागा देखिए 9 से 100 को, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब मैं टाइप 4 का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। टाइप 4 का क्वेश्चन जो है वो सेम टाइप 3 के ही तरह है, लेकिन उसमें क्या था परसेंटेज था और इसमें पूरा हम लोग को डाटा क्लियर दिया है, परसेंटेज में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहला मूल्य हमारा कितना, पहला मूल्य हमारा कितना 16 लिख दिए और यहाँ कितना दिया 18। फिर उसके बाद खपत, तो हम खपत क्या बोले थे, दोनों को अपोजिट करना है, पहला को दूसरा बना देना है खपत और दूसरा को पहला। तो इसको 18 कर देंगे और इसको 16 कर देंगे। अब क्या हुआ कि बोल क्या रहा है कि बढ़कर प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी का चीनी का खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए। तो देखिए यहाँ पे तो खपत में कमी हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में कितना हो रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। तो उससे पहले देखिए कर देने चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े, मतलब इसका खर्च जो टोटल होता है वो वृद्धि ना हो। यहाँ हम लोग 16 से अगर हम 16 रुपए किलो अगर कोई चीनी है, 18 केजी अगर हम खा रहे हैं 16 रुपए किलो वाला चीनी, तो हमारा कितना हो जाएगा 16 कितना होता है 128 के 8 हाथ में 12, फिर उसके बाद 16 कम 16 12 28 288, इसको भी गुना कीजिएगा 288 टोटल खर्च हो जाएगा। तो टोटल खर्च में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो बोल क्या रहा है, बोला था हम लोगों से क्वेश्चन क्या है उसका कि एक गृहिणी का चीनी का खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए। तो देखिए पहले तो कमी कितना हो रहा है 2 का कमी हो रहा है, किस पर 18 पर। तो 18 को हम नीचे लिखेंगे, तो 2 और बटा में 18 और गुने क्या कर देंगे 100। तो 2 से जब इसको 9 18 पर में 9 कट गया तो ये 100 बटा में 9 हो जाएगा। अब 9 से 100 को काटेंगे तो 11 सही 1 बटा में 9% हमारा ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम लोग टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको इस तरह का क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्या है मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में जरूर सा लैंग्वेज बदला हुआ है, फिर उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंजमेंट है, इसीलिए मैं बार बार इसको टाइप अलग अलग करके मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपया हो गया। क्या हो गया 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दे, मतलब क्या करेगा वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो पहला क्या था हम लोगों का, पहला और दूसरा ये मूल्य हो गया। आप लोगों को इसलिए ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। फिर देखिए यहां पे क्या खपत, क्या खपत, तो यहां देखिए मूल्य क्या था, पहला मूल्य क्या था 20 रुपया, अब कितना हो गया 15 रुपया, कितना हो गया 15 रुपया। अब हम क्या बोले थे कि खपत जो होता है मूल्य का अपोजिट कर दीजिएगा। जब भी बोले आप लोगों को कि मद के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो हम इसको कर देंगे 15 और इसको कर देंगे 20। तो यहाँ देखिए कोई भी खर्च में परिवर्तन हो रहा है, कुल खर्च में ये 300 इधर भी हो रहा है और 300 इधर भी हो रहा है, तो हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए अब इसको हम जब बनाएंगे तो यहाँ क्या बोला है आपको, होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दे। तो देखो खपत में कितना का वृद्धि हो रहा है 5 का, यहाँ पे 5 का वृद्धि हो रहा है, हमको निकालना क्या परसेंटेज में। तो 5 का वृद्धि हो रहा है किस पर 15 पर, तो 15 को हम कहाँ लिखेंगे 15 से वृद्धि हो रहा है 20 जा रहा है यानी 5 वृद्धि, तो 15 को नीचे लिखेंगे और गुना 100। तो 5 तिहाई 15 हो गया। अब ये 100 बटा में 3 निकल बन गया, तो इसको काटेंगे जब तक 33 सही 1 बटा में 3% हमारा
आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि टाइप 5 का कैसा क्वेश्चन होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और दोस्तों को बीच अपना शेयर करें। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी हेल्प हो सकता है इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।